तो ये एग्जांपल्स करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है उसको tan इनवर्स के टर्म्स में ले आते हैं और फिर जो आर्ग्यूमेंट है उसको इक्वेट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं अपन ट्वाइस tan इनवर्स cos x, ठीक। तो ट्वाइस tan इनवर्स x ये किसके बराबर होता है? ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये अपने को चेक कर लेना है कि ये x की किस वैल्यू के लिए है, कि जब x जो है -1 से 1 के बीच में वेरी कर रहा हो, ठीक है। तो इस वाले केस में x क्या है? cos x है, ठीक है। तो cos x जो है वो तो -1 से 1 के बीच में रहता है, ठीक है। तो अपन ट्वाइस tan इनवर्स x का है ना, यही वाला जो रिलेशन है उसको यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2x है ना, 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक। अच्छा, राइट हैंड साइड में इसको क्या लिख सकते हैं अपन? tan इनवर्स 2 अपॉन sin x लिख सकते हैं, ठीक। तो अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इनको अपन इक्वेट कर देते हैं, है ना। दोनों tan इनवर्स के अंदर है। तो क्या हो गया? 2 cos x अपॉन है ना 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x हो गया इज इक्वल टू 2 अपॉन sin x, ठीक। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास में क्या आ गया? sin स्क्वायर x माइनस sin x cos x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये क्या हो गया? sin x माइनस cos x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या आ गया? या तो sin x जो है वो 0 हो जाए और है ना sin x जो है cos x के बराबर हो जाए। मतलब क्या कि tan x जो है वो 1 के बराबर हो जाए। दोनों में से कोई भी हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन जो है 0 हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें sin x जो है वो 0 नहीं हो सकता है। sin x 0 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो है वो sin x जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, sin x डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो sin x 0 के बराबर हम नहीं ले सकते हैं। तो इस वाली इक्वेशन से हमारे पास में सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरी वाली जो इक्वेशन है ना, इससे हम सॉल्यूशन ले सकते हैं। x जो है वो तो ऑल रियल वैल्यूज कोई भी ले सकता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? n पाई प्लस थीटा होता है। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? n पाई प्लस थीटा क्या है इस केस में? π/4, ठीक। तो ये आपका आंसर। जो सॉल्यूशन आए ना उसको एक बार देख जरूर लें। जैसे इस तरह इस वाले केस में अपन ने देखा है ना, उसको क्रॉस चेक करके देख लें कि वो सॉल्यूशन जो है वो अलाउड है कि नहीं, है ना, क्वेश्चन अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, इस वाले केस में अपने को x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं वो भी दे रखा है ना। तो ये इसको यूज करेंगे अपन। तो क्या रिलेशन दे रखा है अपने को? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, है ना, ये इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं अपन, π/2 प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स, ठीक। दोनों तरफ अपन साइन ले लें, साइन ये और इसका भी साइन ले लें, ठीक। तो ये तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो ये तो 1 माइनस एक्स रह गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? साइन π/2 प्लस थीटा, है ना, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा आपका कॉस ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स, ठीक। अच्छा, ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अपन ने क्या डिराइव की थी? ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स, इसकी क्या वैल्यू थी? इसकी वैल्यू थी साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके लिए था? ये था x की वैल्यूज जो अपने को दे रखी है उन्हीं वैल्यूज के लिए था ये, ठीक है। इसीलिए अपन ये वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं। तो चूंकि x की वैल्यूज जो हैं ये अपने को दे रखी है, तो अपन क्या स्टेप लिख सकते हैं? cos साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में ये तो 1 माइनस एक्स ही है। तो ये वाला जो स्टेप अपन ने लिखा ना, कि ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स को ये, तो इसके लिए हमको ये चेक करना जरूरी था। यदि सपोज ये चीज नहीं दी हुई होती, है ना, कि x जो है वो इस सेट ऑफ वैल्यूज को बिलोंग करता है, यदि ये नहीं दिया हुआ होता तो हमारे पास में फिर हमको क्या करना पड़ता? जो ये जो तीनों ऑप्शंस जो दे रखे हैं ना अपने को, जो अपन ने डिराइव किए थे,
ये तीनों ऑप्शन एक एक करके अपन यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाते हैं, आंसर जो अपन सॉल्व करते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, अभी तो चूंकि अपने को ये दे रखा है तो केस 1 से ही हमारा आंसर निकलेगा, पर यदि ये हमको नहीं दिया हुआ होता क्वेश्चन में तो हम केस 2 और केस 3 भी लगा करके चेक करते और फिर जो आंसर आता फिर उसको देखते कि मतलब जो अपन ने केस लगाया है उसी रेंज में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, आप यदि करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस वाले जब ये वाला आप यूज करते हैं, है ना, तब तो आपका सॉल्यूशन एक आ जाएगा। ठीक है, एक और सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब दो सॉल्यूशंस आते हैं जिसमें से एक सॉल्यूशन जो है वो रेंज के बाहर आता है और एक जो है वो रेंज के अंदर आता है, जो एक्स की एक्सेप्टेड वैल्यूज है। ठीक है, और अपना सॉल्यूशन जो है वो एक ही केस से निकल जाएगा। तो साइन इनवर्स ये दे रखा है, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। तो इसका ट्रायंगल यदि अपन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1, ये 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाली जो साइड है ये वाली साइड क्या हो जाती है, 1 माइनस 2x स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 1 माइनस 2x स्क्वायर आ जाती है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स जो है ये 1 माइनस 2x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ गया, x और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो x 0 हो जाए और x जो है 1/2 के बराबर हो जाए, तो दोनों ही केस में ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाता है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में ना एक बार जब आंसर आ जाए तो उसको क्रॉस चेक जरूर कर लें। तो पहला क्रॉस चेक तो अपन क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं इस सेट ऑफ वैल्यूज में आ रही है कि नहीं आ रही। तो x इज इक्वल टू 0 है ना, वो इस सेट ऑफ वैल्यूज में आ रहा है तो ये ठीक है, और x इज इक्वल टू 1/2 वो भी इस सेट ऑफ वैल्यूज में आ रहा है ना, 1/√2 से कम है 1/2, ये 0.5 है और 1/√2 कितना है, 0.7 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसी के अंदर पड़ रहा है। एक चेक तो अपन ने ये कर लिया। अच्छा, दूसरा चेक क्या है, इसको इस इक्वेशन में भी डाल करके देखें जरा। ठीक है, तो एक बार वो भी देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन में डालेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 है ना, और ये तो माइनस ट्वाइस साइन इनवर्स 0, ये तो 0 ही हो गया। तो साइन इनवर्स 1 जो है π/2 के बराबर है ना, जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 तो कन्फर्म्ड आंसर हो गया हमारा। ठीक, x इज इक्वल टू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स 1/2 आ गया, और इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया माइनस π/6। ठीक है, और हमको क्या लाना था भाई, हमको तो π/2 चाहिए, तो ये जो है वो इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, है ना, ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो एक ही करेक्ट आंसर है अपना x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह मतलब क्वेश्चंस में एक बार जब आंसर आ जाए तो क्रॉस चेक जरूर कर लें हर तरह से उसको, कि ये जो है जो पैरामीटर्स अपने को दे रखे हैं और जो इक्वेशन हमको सेटिस्फाई करानी है उसके अंदर फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा।